क्लास 10 साइंस लाइफ प्रोसेस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी। सो इसमें हमें बोला गया है टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि पॉटेड प्लांट लो। पॉटेड प्लांट कैसे होते हैं ना, देखो ऐसे, मतलब जो कि गमले में लगे हो, जिन्हें हम यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो पॉटेड प्लांट लेना है। और एग्जाम्पल में हमें मनी प्लांट और क्रोटॉन्स बोला है, तो ये हो गया मनी प्लांट। क्रोटॉन क्या होते हैं ना, देखो जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं लिव्स में, ग्रीन होता है और ग्रीन के साथ में और भी कलर्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो, है ना, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वैरीगेटेड। वैरीगेटेड लीव्स का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर जोन्स इन द लीव्स। जैसा कि अभी हमने पिक्चर में देखा ना, एक लीफ के अंदर बहुत सारे कलर थे, सो वो होते हैं डिफरेंट कलर जोन्स, तो इन्हें हम बोलेंगे वैरीगेटेड लीव्स। सो हमें पॉटेड प्लांट लेना है, हम मनी प्लांट या क्रोटॉन ले सकते हैं जिसमें ग्रीन कलर के साथ साथ और भी कलर्स आते हो लीव्स में। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब हमें उस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखना है, मतलब वो सनलाइट में था ना, वहाँ से उठाकर हमें डार्क रूम कैसी होती है, जहाँ सन की लाइट नहीं आ रही है और एक भी लाइट भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली डार्क होनी चाहिए, वो रूम अंधेरा होना चाहिए। सो ऐसे डार्क रूम में हमें 3 days के लिए उस पॉटेड प्लांट को रखना है। क्यों रखना है ऐसे? क्योंकि जो भी फूड होता है, जैसे प्लांट, पता है ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद उनकी बॉडी में खाना वो यूज़ करते हैं और स्टोर करके भी रखते हैं। वो खाना 3 दिन तक उनको चल सकता है, इसीलिए तो यहाँ पे बोला है कि पॉटेड प्लांट को आप डार्क रूम में रखो 3 दिन के लिए, मतलब जो खाना स्टोर है उस प्लांट के अंदर वो 3 दिन तक पूरे तरीके से यूज़ कर लेगा, मतलब वो जो प्लांट है उसमें फिर स्टार्च नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होती है, जब खाना बनता है, और वो जो स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम इस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में ला के रख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो प्लांट है 3 दिन तक हम रख रहे हैं, अब वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है ना, सनलाइट नहीं आ रही है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो नया खाना नहीं बनेगा, और अगर नया खाना नहीं बन रहा है तो ऑलरेडी जो स्टार्च उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है प्लांट बॉडी में, वो क्या करेगा, उस स्टार्च को यूज़ करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक लीफ है ना, यहाँ पे हम 2 कलर्स देख पा रहे हैं, एक ग्रीन कलर और ये येलो कलर। इस तरीके से होता है अगर हम वेरीगेटेड लीव्स बोले तो, डिफरेंट कलर जोन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया था कि डार्क रूम में रखो। क्यों रखना है? पुटिंग अ प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days स्टॉप इट फ्रॉम मेकिंग फूड बिकॉज देयर इज नो लाइट। क्यों हमें 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होगी, और लाइट नहीं है तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फूड नहीं बना पाएगा। द प्लांट यूजेस अप ऑल इट्स स्टोर्ड फूड एज इट कांट मेक मोर। और जितना फूड उसके बॉडी में है 3 दिन तक वो सारा का सारा यूज़ कर लेगा, और बिल्कुल भी स्टार्च अब उस प्लांट के अंदर नहीं होगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब हमें क्या करना है? प्लांट को सनलाइट में रखना है। अब 3 दिन हो गए, डार्क रूम में रख लिया था, अब उस पॉटेड प्लांट को कहाँ रखना है? सनलाइट में रखना है। कितने आवर्स के लिए? 6 hours के लिए। क्यों? ताकि 6 hours में वो फोटोसिंथेसिस कर ले, मतलब फूड बना ले। प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब 6 घंटे हो गए, अब हमें क्या करना है? एक लीफ प्लग करना है प्लांट से। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब क्या करेंगे हम? एक लीफ प्लग करेंगे, वहाँ पे जो ग्रीन एरियाज है उन्हें मार्क करेंगे, और एक शीट ऑफ पेपर पे हम उसे क्या करके रखेंगे? ड्रॉ करके रखेंगे कि यहाँ यहाँ पे ग्रीन कलर था। ठीक है, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। अब क्या करना है हमें? ओके, सनलाइट में हम रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ताकि वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना ले। ठीक है, अब हमें लीफ को क्या करना है?
बॉईल करना है। ब्रोकन लीफ कैनॉट ट्रांसपोर्ट स्टार्च टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉर स्टोरेज, द स्टार्च विल रिमेन स्टोर्ड इन ग्रीन एरियाज ओनली। अच्छा, हमें यहाँ पे बोला गया था कि लिप को पहले प्लग करो, है ना। क्यों प्लग करना है, उसका रीज़न क्या है कि अगर हम लिप को प्लग करते हैं तो जो स्टार्च है वो उसी लिप के अंदर प्रेजेंट रहेगा, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, अदर पार्ट्स में नहीं जाएगा, इसलिए हमें प्लग करना है। अब हमें बोला गया है और इस तरीके से हम क्या करके रखेंगे, जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर है वो मार्क करके रखेंगे, है ना, ट्रेस करके रखेंगे एक पेपर शीट पे। अब हमें बोला गया है कि इस लिफ को हमें कहाँ रखना है, बॉईल करने के लिए रखना है। ठीक है, तो ऐसा सेटअप लगाना है और यहाँ पे लिफ बॉईल करने के लिए छोड़ना है। क्यों हम लिफ को बॉईल कर रहे हैं, ताकि इसकी जो सेल वॉल है वो डेलिकेट हो जाए और ब्रेक हो जाए, इसलिए हमें इसे बॉईल करना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। इसके बाद हमें इस लिफ को कहाँ डालना है, एक बीकर में जिसमें कि क्या हो, अल्कोहल प्रेजेंट हो। अब हम बॉईल क्यों कर रहे हैं, दिस विल ब्रेक द सेल वॉल एंड सॉफ्टन द लिफ। अब इसके बाद हमें इसे डालना है अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे बोला गया है केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। वाटर बाथ क्या होता है ना कि एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये वाटर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर एक और बीकर है जिसमें हमने डाला हुआ है अल्कोहल, और इस अल्कोहल में हमने डाला है हमारा लिफ जो हमने प्लग किया था और बॉईल भी कर चुके थे। अब ये होता है वाटर बाथ, मतलब हम जो हीट दे रहे हैं ना वो डायरेक्ट अल्कोहल को नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, इस बीकर के वाटर में, और यहाँ से हीट फिर कहाँ जा रही है, अल्कोहल में जा रही है। ठीक है, ऐसा करें, क्यों कर रहे हैं हम, दिस विल ब्रेक सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। अब ये वाटर बाथ क्यों करवा रहे हैं, इससे क्या होगा, सेल वॉल ब्रेक होगी और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी ब्रेक होगी। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का है ना, सो वो ब्रेक हो जाएगी। द लिफ विल लॉस इट्स ग्रीन कलर एंड बिकम कलरलेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है और सेल वॉल ये ब्रेक हो जाएगी, तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना वो वहाँ से निकलेगा और ये जो लिफ है ये पूरी तरीके से कलरलेस हो जाएगा, कोई भी कलर नहीं बचेगा इस पे। क्लोरोफिल विल मूव फ्रॉम द लिफ इनटू द सॉल्यूशन, और क्लोरोफिल कहाँ जाएगा, लिफ से इस अल्कोहल के सॉल्यूशन में जाएगा। द अल्कोहल सॉल्यूशन विल बिकम ग्रीन। तो फिर जो अल्कोहल सॉल्यूशन है इसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर, क्योंकि लिफ तो कलरलेस हो गए, उन्होंने अपना सारा कलर छोड़ दिया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन और सेल वॉल ब्रेक हो गई, तो क्लोरोफिल कहाँ गया, अल्कोहल में चला गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, वॉट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लिफ। अभी देख लिया हमने लिफ के कलर के साथ क्या होता है, वो कलरलेस हो जाता है। वॉट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, और सोल्यूशन का कलर वो ग्रीन हो जाता है। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, द लिफ बिकम्स कलरलेस एंड अल्कोहल सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नाउ डिप द लिफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट। अब कुछ मिनट के लिए हमें इस लिफ को, कलरलेस लिफ को कहाँ डालना है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में डालना है। टेक आउट द लिफ एंड राइंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन, और फिर वहाँ से लिफ को बाहर निकालना है और अच्छे से राइंस ऑफ करना है। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? अब देखते हैं इनके आंसर। सबसे पहले तो देखो ये जो लिफ था इसे हमने कहाँ डाला, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डाला। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, द पार्ट ऑफ द लिफ विच वॉज अर्लियर ग्रीन, मतलब जो लीफ था कलरलेस हो गया, अब हमें वहाँ पे कोई ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो कलरलेस है। लेकिन पहले तो कुछ पार्ट थे ना उस लीफ के ग्रीन, है ना, सारा लीफ तो ग्रीन नहीं था, कई कई पार्ट पर हमें ग्रीन कलर दिख रहा था। सो वो जो अर्लियर ग्रीन था नाउ टर्न्स ब्लू। अब जैसे हमने आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डाला तो वहाँ पे जहाँ पे ग्रीन कलर था अब वहाँ पे कलर आ गया ब्लू। क्यों आया, आयोडीन सॉल्यूशन शोज ब्लू ब्लैक कलर विथ स्टार्च। तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो क्या करता है, अगर सपोज कर लेते कि ये लिफ है और यहाँ पे पहले ना ग्रीन कलर था, यहाँ पे ग्रीन कलर था और यहाँ पे ग्रीन कलर था। अब जैसे हमने इसे कहाँ डाला, आयोडीन सॉल्यूशन में, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर था अब
अल्कोहल से निकालने के बाद तो कलरलेस, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ग्रीन है भी कि नहीं है, लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन में डालते ही ये वाली जो जगह है ये कैसे हो गई, ये प्लेस हो गई ब्लू कलर की। क्यों? अब अल्कोहल में डालने से क्या हुआ ना कि ये कलरलेस हुआ, बट स्टार्च तो एज इट इज़ है ना, स्टार्च जैसा था वैसा। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से अगर किसी सब्सटेंस का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इससे हमें समझ जाना है कि उस सब्सटेंस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अब जबकि ये जो हमारा लिप है ये कलरलेस हो गया, बट इसके कलरलेस होने के बाद भी जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट की इसकी, तब पहले जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आया। इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब स्टार्च वहाँ पे खाना बना था। ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द लिप टर्न्स ब्लू विथ आयोडीन। यही देखा हमने अभी, सिर्फ जो ग्रीन कलर था पहले का वो ब्लू कलर में हो गया आयोडीन के साथ जब हमने टेस्ट की। तो फाइनल हम इसका कंक्लूजन क्या बताएंगे? स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन ग्रीन एरियाज ऑफ द लीव्स। स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे ग्रीन कलर होता है लीव्स में। क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन एरियाज ऑफ द लीव मेक्स स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्लोरोफिल जहाँ होती है ग्रीन एरियाज में लिप के, सिर्फ वहाँ पे स्टार्च बनता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। आयोडीन शोज ब्लू कलर विथ स्टार्च। आयोडीन क्या करता है? ब्लू कलर शो करता है अगर फूड में स्टार्च प्रेजेंट है तो। Therefore only green part of the lip turns blue with iodine। तभी क्या हुआ, जो ग्रीन पार्ट था लिप का वो टर्न हो गया ब्लू कलर में। मतलब हमने उसके साथ बहुत कुछ प्रोसेस की थी, है ना, प्रोसीजर की थी, उसको कलरलेस बना दिया था। बट कलरलेस होने से स्टार्च तो गायब नहीं होता, स्टार्च तो था वहाँ पे, सिर्फ हमें वो दिख नहीं रहा था, कलरलेस हो गया था लिप, बट स्टार्च प्रेजेंट था। जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहाँ वहाँ पे खाना बना हुआ था। इसलिए जब आयोडीन के साथ हमने टेस्ट की तो तब हमें ब्लू ब्लैक कलर वहाँ पे शो हुआ। Therefore only green part of the lip turns blue with iodine। So हम क्या बोल सकते हैं ना कि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। क्लोरोफिल एब्सेंट तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कैसी लगी कमेंट में बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।